आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती अलका जैन, अभिनव जैन, नीरू जैन, अर्नव जैन, आरना जैन, अन्या जैन सहारनपुर, श्रीमती सरोज जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय नीमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन सब परिवार मेरठ, श्री सतीश कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन, अतुल जैन, पूनम जैन, संदीप जैन, सोय जैन, अचल, पीयूष, विदित, स्वस्ति, श्रीमती किरण देवी जैन सब परिवार दीमापुर असम। आज हमें खुशियों का उब्बल लगाना है। आज हमें खुशियों का उब्बल लगाना है। हर इंसान का दुख दर्द मिटाना है। ले सके आदमी सुख शांति की श्वास। आज हमें खुशियों का उब्बल लगाना है। हर मानव के दुख दर्द मिटाना है। ले सके हर प्राणी सुख शांति की श्वास। इसलिए हमें महावीर की सत्य अहिंसा को घर घर पहुँचाना है। इसलिए हम महावीर की सत्य अहिंसा को घर घर पहुंचाना है। हम रोज नारे लगाते हैं सत्य अहिंसा जिंदाबाद, लेकिन हालत देखो, अहिंसा और सत्य की हमने अर्थ ही निकाल दी है। आज अहिंसा के नाम पर हिंसा ने तांडव मचा रखा है। चाहे अंदर की हिंसा हो या बाहर की हिंसा हो, आज प्रत्येक चीज़ में मिलावट आ रही है। आज हम खुश होते हैं जो चीज़ें हमारे घर की भोग उपभोग की सामग्रियाँ बनी हैं, उनमें लाखों लोगों की बद्दुआएं, लाखों प्राणियों की आहें भरी हैं। फिर हमारे घर में वाह वाह कैसे होगी? क्योंकि हमें यदि अंदर जाना है, आनंद पाना है, श्वासत, तो अंदर जाना होगा। बाहर की आंखें बंद करनी होगी। और यदि अपने से बाहर जाना है तो बाहर की आंखें देखनी होगी। लोग कहते हैं आँख नहीं देख खोलें तो फिर दिखेगा कैसे? मैंने कही आँख जितनी खुलेगी उतना बाहर दिखेगा, और आँख खुलेगी तो बाहर दिखेगा, और बाहर दिखेगा तो मन विचलित होगा, और मन विचलित होगा तो इंद्रियां बगावत के लिए दौड़ पड़ेंगे। और आज हमारी 5 इंद्रियां बगावत कर रही हैं। आँख कहती कि सुंदर रूप चाहिए, जिह्वा कहती है सुंदर स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन चाहिए, कान कहते हैं मधुर संगीत चाहिए, और घ्राण कहती है कि अच्छे परफ्यूम और इत्र चाहिए। शरीर कहता है कि अच्छे नरम, सर्दी के दिनों में गरम, ठंडी के दिन में गरम, और सर्दी के दिनों में गरम चाहिए, गर्मी के दिनों में ठंडा चाहिए, एसी कूलर चाहिए। और इतने के बाद भी मन तो कहता है इन सब से नहीं भरता। मन कभी भरता ही नहीं, और जो मन भर जाए वो मन फिर रहता ही नहीं। हम बाहर बहुत देखते हैं, बाहर बहुत दौड़ते हैं, लेकिन अपने अंदर एक बार भी नहीं झांकते हैं। हमारे पास कई लोग आते हैं, माता जी हमें शांति नहीं है, माता जी हमारे जीवन में बहुत अशांति है, परिवार अच्छा नहीं है, बच्चे अच्छे नहीं हैं, और कहना चाहिए इस घर में पैसा नहीं है, हमारा मन मंदिर में नहीं लगता। मैंने कि मन और जगह लगता है, मंदिर में कैसे लगेगा?
मन तो मन है, और जगह इतना लगा रखा है तुमने, इतनी अकड़ बना रखी है तुमने, अपने अहंकार के शिखर पर चढ़े हो तो अकेले ही खड़े रहोगे ना। अहंकार के शिखर पर कौन खड़ा रहता है? बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है, और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है कि वास्तव में शिखरों पर चढ़े बैठे रहोगे तो तुम्हें कैसे लोग दिखाई देंगे, कैसे लोगों से मिलोगे जुलोगे। और शिखर तुम्हारे अहंकार की अकड़ बहुत तरह की होती है। कई लोग तपस्या से भी अहंकार पोषण कर लेते हैं कि मैं तपस्वी हूँ, मैंने इतने उपवास किए, मैंने इतने व्रत किए। कोई लोग दान से भी अकड़ मजबूत कर लेते हैं, मेरे जैसा कोई दानी है, मैं पहली बोली लेता हूँ। बोली लो मंदिरों के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको दान करना है दान लो, दान दो, लेकिन दान के लिए अहंकार की पुष्टि मत करो। यदि दानी के साथ साथ कोई व्रती है, संयमी है, उसको भी आप स्थान दीजिए। आज कोई नेता आता है तब सभाएं देखिए, प्रधानमंत्री आ जाए तो वही सभा जहाँ के वीतरागी संत आ जाए तो शायद 4 लोग नहीं मिले। वहीं यदि कोई नेता आ जाए तो 50,000 लोग भी मिल जाएंगे। आपकी नज़र में किसका सम्मान है, नेता का या मोक्ष मार्ग के नेता का? हमारे यहाँ नेता को कहते हैं कि ये नहीं कहा कि नेता नहीं बनना, लेकिन वो नेता बनना जो 3 लोग तुम्हारी बातें माने, 3 लोग के लिए सुख का मार्ग खोल देना, 3 लोगों के लिए योजनाएं ऐसी बना देना कि उस पर अच्छे सज्जन लोग उस मार्ग पर आ सकें। दुर्जन तो आ ही नहीं सकेगा। इसलिए हमें कोशिश करना है कि अकड़ना नहीं है। अकड़ने वाला जल्दी कटता है, जो सीधे पेड़ होते हैं वो कट जाते हैं। धूप को आपने देखा, धूप को तूफान भी बिगाड़ नहीं सकता है। तूफान भी आता है उसे और साफ सुथरा करके छोड़ जाता है, क्योंकि वो झुक जाती है। हम मंदिरों में झुकना भूल गए, हम गुरुओं के सामने झुकना भूल गए, क्योंकि कहते हैं चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, इसलिए परमात्मा तुम्हें स्टैंडिंग में ही प्रणाम हो। आज लोग नीचे बैठना भूल गए, पैर छूना भूल गए, हाथ जोड़ना भूल गए, और तो और परमात्मा के आगे भी कोई वंदना के शब्द याद नहीं है। आदमी की बुद्धि ने इतना विकास किया है कि उसे दुनिया के शासकों के इतिहास के नाम याद हैं। हिस्ट्री के विद्यार्थी को कब कब कौन कौन लड़ाई हुई, क्या हुआ, कितने योद्धा, अरे किस लड़ाई में क्या क्या शस्त्र चले, सब कुछ पता है। लेकिन हमारे परमात्मा ने कौन सी लड़ाई की, कर्मों से लड़ाई की। कौन सी आग के गोले छोड़े, आग के गोले वो नहीं छोड़े, ध्यान अग्नि में कर्मों को निर्दयता पूर्वक भस्म कर दिया। आज के योद्धा क्या करेंगे, किसी की जान ले लेंगे, कहीं बम पटक देंगे। ये दुनिया के आविष्कार की निशानी है। एक माँ दूसरे से कह देती है, अपने बच्चे से कह देती है, हिंदुस्तान की माँ कहती है पाकिस्तान पे बम फोड़ा, पाकिस्तान की माँ कहती है हिंदुस्तान को बम फोड़ा। ये माताओं की शिक्षा है, ये हमारी शुभ सूचनाएं नहीं है। ये हमारे जीवन में बहुत अफसोस करने की बात है कि हम अपने बच्चों को विनाश सिखा रहे हैं, विकास नहीं सिखा रहे हैं। हम अपने बच्चों को रसातल में ले जा रहे हैं। हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं ये सब? आपने कभी विचार किया? हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आप खिलौनों के तौर पर क्या दे देते हैं? गन दे देते हैं, हवाई जहाज दिला देते हैं, कार्टून दिला देते हैं। अरे जिनके नाक नक्शे ही अच्छे नहीं, वो दुनिया का नक्शा क्या अच्छा बनाएगा? जो बच्चा छोटे से यदि गन चला रहा है, भले वो नकली गन हो, आगे चल के असली भी चलाएगा, क्योंकि उसने बचपन से यही देखा है, आपने यही दिखाया है। उसे जमीन पर चलने की, पैदल चलने की, मुनियों के साथ बिहार में चलने की कला नहीं सिखाई आपने, उसे वायुयान में उड़ने की कला सिखाई है। जो आज हवा में उड़ते हैं, जो आज हवा में उड़ते हैं इस अंतरिक्ष की छाती पर, जो आज हवा में उड़ते हैं इस अंतरिक्ष की छाती पर, वे भूल रहे अपना गौरव कल की पुराण की थाती में। चिर शांति नहीं दे पाएंगे
अभिमान चलायत होता है। और इस बीत राग विज्ञान बिना विज्ञान आज का धोखा है। इस बीत राग विज्ञान बिना विज्ञान आज का धोखा है। ये विज्ञान धोखा है, क्योंकि कहते हैं जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा सब फीके पड़ते जाएंगे और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। पहले मरने वाले को भी पता होता था, मारने वाले को भी पता होता था। हमारे महाभारत रामायण आदि युद्ध हुए, जब राम रावण के युद्ध हुए तो क्या था, शाम को शिविरों में शांति हो जाती थी। एक दूसरे की लोग मलम करते थे। युद्ध स्थल से जाने के बाद कोई बैर विरोध नहीं होता था। यानी ऐसा नहीं होता था कि रातों रात बम पटक दें। आज जितने युद्ध हो रहे हैं, धोखाधड़ी के हो रहे हैं, घर में देखिए, व्यापार में देखिए, परिवार में देखिए। मतलब जब होता है तो आप एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं, मतलब निकलते ही जान लेने को तैयार हो जाते हैं। आज दोस्त क्षण भर में दुश्मन बन जाते हैं। एक साथ रहने वाले फूटी आंख नहीं देख सकते किसी को। ये क्या, हमारे अहंकार ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी। हमारे अहंकार ने हमें धर्म से, कर्म से, परिवार से, प्रेम से, समाज से, सबसे दूर कर दिया। और ये अहंकार और रहा तो हमें अपने आप से भी दूर कर रहा। और से दूर कर दे तो ठीक है, हमें अपने आप से दूर कर रहा। बच्चे थे, खिलौनों में आनंद ले लेते थे, लेकिन बड़े हुए तो खिलौनों को पता याद भी नहीं रहती है। उल्टे बड़े होने के बाद तो हंसी आती कि इन खिलौनों के लिए लड़े हैं। शायद इंसान वो खिलौनों को छोड़ देता है, लेकिन हम भी खिलौनों की तरह, हम भी उन घरगुलों की तरह घर बनाए हुए हैं जिन्हें अपना घर स्थायी निवास समझ रखा है। हमें कभी याद भी नहीं आता है कि ये हमारे घर सराय हैं। अरे बचपन के खिलौनों को छोड़ो, ये बचपन के नहीं है, बचपन के भी खिलौने ही हैं। जिन मकानों को तुमने समझ रखा है वो मकान तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम कहते हो हमारा नाम तो चलेगा। हमने कहा अरे कलयुग के बेटे हैं, अपना नाम भूल गए, तुम्हारा नाम क्या रखेंगे। अब एस के जैन है, एम के जैन है, एल के जैन है, पता नहीं वो सुरेंद्र सतीश से सुधीर है, क्या पता चले। और ए के जैन है, पता नहीं आदि से अरिंजा है, क्या है। एक एक नाम अपने नाम खा गए बच्चे। आजकल पहले पहचान होती थी वही जो प्रतिमाधारी हैं, वही व्यक्ति जिनके घर में रोज चौका लगता है। आजकल पूछो तो बोले वही जिनके यहाँ 2 कुत्ते हैं। सोचो तुम्हारी कुत्तों से तुम्हारी पहचान होने लगी, तुम कुत्ते जैसे ही हो जाओगे। कुत्तों से पहचान मत बनाओ, व्रत उपवास से पहचान बनाओ, दान से पहचान बनाओ, संयम से पहचान बनाओ। और हो सके तो अपने आत्मा को इतना ऊपर उठाओ कि दुनिया में पहचान नहीं, तुम्हारी चरण रज को लगाने के लिए भी दुनिया तरस जाए। क्योंकि रागी के जलाने के बाद हम घर के बाहर नहाते हैं कि ताकि इसके अशुद्ध परमाणु जो घर में सड़ सड़ के मरा है, आकुलता में मरा है, आर्त ध्यान में मरा है, इस जैसी संगति, इस जैसे परमाणु एक भी मेरे घर में प्रवेश नहीं कर जाए। और नहाने के बाद मंदिर और जाते हो कि परमात्मा जो एक आध लग गए हों वो भी छूट जाए, तुम्हारी जैसी पवित्र आत्मा बन जाए। लेकिन आपको पता है घर परमात्मा के परमाणुओं को तुम सिर पर लगाने जाते हो। परमात्मा के परमाणुओं को तुम तीर्थंकरों के निर्वाण स्थली कह के अपने साथ लगाते हो, ताकि उनकी परम रज तुम्हारे शरीर में लगकर तुम्हारा भी शरीर परम औदारिक हो जाए, तुम्हारा शरीर भी परम पूज्यता को प्राप्त हो जाए। तो हम भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, और करो, सारी दौलत यहीं पर रह जाएगी। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। ये सुअवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा, ये सुअवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। ये जीवन सिर्फ नोट कमाने के लिए नहीं, वोट कमाने के लिए नहीं, ये खोट को गंवाने के लिए मिला है। ये जीवन की एक एक सांसें हमें परमात्मा शक्ति प्राप्त करने के लिए मिली है। हमारा आकार परमात्मा के आकार से मिलता है। हम बच्चों को छोटे छोटे में और खेल नहीं सिखाएं, उन्हें सामायिक करना, उन्हें माला फेरना, उन्हें जाप देना, उन्हें आहार देना, ये सब खेल सिखाएं तो आपके जीवन का सच्चा खेल हो जाएगा और आप जीत जाएंगे। जीवन की जंग, संसार की जंग जीत जाएंगे। आप सब जीते और आप सबके जीवन में सुख शांति आए, मेरा यही शुभाशीष।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्री सुभाष चंद्र जैन धर्मपत्नी उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पुत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, बोधि जैन, श्रीमती राजबाला जैन, श्री सुनील, स्वर्गीय छाया जैन, स्वर्गीय आरती जैन, स्वर्गीय राहुल जैन, श्री देवांशी जैन, मास्टर सिद्धांत जैन, दिल्ली, श्री पवन कुमार जी जैन, बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010002737, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।